तो यहाँ पर कहते हैं मन की जो वृत्ति है, यजुर्वेद को मन कहा गया है, मन की वृत्ति यजुर्वेद है, सिर सिर कहा गया है। यजुर्वेद कैसे मनोमय कोश का सिर कहा गया है, क्योंकि मन के द्वारा ही यजुर्वेद के मंत्रों को बोला जाता है। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके द्वारा हवि, स्वाहाकार आदि के द्वारा हवि प्रदान की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर यजुर्वेद को सिद्ध की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि ये वेद प्रमाण है, वेद ने बोल दिया इसलिए उसमें सिद्ध की कल्पना हो गई, है ना। इसलिए मन की जो वृत्ति है वही यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा वो वृत्ति मंत्र को प्रकाशन करके उसका बोध कराती है। इसलिए मंत्र को बोध कराने के कारण, क्रिया संपादन करने के कारण यजुर्वेद को क्या कहा गया है? सिर कहा गया है। स्थान प्रत्न, स्थान हो गया, प्रत्न हो गया, नाद हो गया, स्वर हो गए, वर्ण हो गए, पद, वाक्य को विषय करने वाली संकल्प स्वरूपात्मिका जो वृत्ति है, उससे भावित होने वाली जो वृत्ति, जिसकी भावना की है, तद्भाविता है ना, संकल्प स्वरूपात्मिका। तो संकल्प स्वरूपात्मिका जो वृत्ति है मन को धर्म है, ऐसी संकल्प से भावित होने वाली जो मन की वृत्ति है वह मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से, सूत्राधिकरण इंद्रियों के माध्यम से यजुर्वेद के संकेत विशिष्ट, यजुर्वेद के जो मंत्र विशिष्ट, संकेत विशिष्ट, मंत्र विशिष्ट, तो जो मंत्र विशिष्ट को बोध कराती है जो वृत्ति, वह मन की वृत्ति यजुर्वेद कहलाती है। अतः यजुर्वेद के संकेत से विशिष्ट होकर के यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से जगत का बोध कराती है। बोध कराने वाली जो वृत्ति वह यजुर्वेद कहलाती है। एवं ऋग एवं साम, एवं इस प्रकार से ऋग्वेद भी मन के माध्यम से, मन की जो वृत्ति है वह ऋग्वेद कहलाती है, उसके द्वारा ही ऋग्वेद की ऋचाओं को प्रतिपादन किया जाता है। और सामवेद की ऋचाओं का भी मन के द्वारा उच्चारण होता है। मन की वृत्ति इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं एवं च मनोवृत्तित्वे मंत्राणाम वृत्तिर एव आवर्तते इति मनुष्यो जप उपपद्यते। एवं इस प्रकार से मंत्रों का मन की वृत्ति स्वीकार कर लेने पर, है ना, मंत्रों को मन की वृत्ति स्वीकार कर लेने पर तो जो मन की जो वृत्ति है वह वृत्ति का आवर्तन किया जाता है। वृत्तिरेव आवर्त्यते, वृत्ति का ही आवर्तन होता है। इसलिए मन के द्वारा मंत्रों को मन की वृत्ति स्वीकार कर लेने पर बार बार जो चिंतन होने से मन का जप उपपद्यते, मन की वृत्ति का कैसा हो जाएगा? जप उत्पन्न हो जाएगा, मानसिक जप उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मन के द्वारा चिंतन करेगा तो वो मानसिक जप कहलाएगा। वो वृत्ति यानी क्रिया, क्रिया ही का आवर्तन होता है, आवृत्ति होती है क्या नहीं? तो मन की वृत्ति रूप जो क्रिया है उसका आवर्तन होता है। इसलिए मन की वृत्तियों को मंत्रों को मन की वृत्ति स्वीकार कर लेने से और मन की जो वृत्ति है वह क्रिया है और क्रिया का ही आवर्तन होने से इसलिए मानसिक जप उत्पन्न हो जाता है। मन का मानसिक जप उत्पन्न हो जाता है, मानसिक जप संभव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अन्यथा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, कहते हैं मंत्रों को मन का विषय स्वीकार नहीं करेंगे। अन्यथा अविषयत्वात् मंत्रो न वर्तेतुम तक्यो घटादिवदिति मनुष्यो जप न उपपद्यते। यदि ही मंत्रों का मन का विषय नहीं मानेंगे तो फिर आवृत्ति भी संभव नहीं हो सकती, है कि नहीं? मंत्रों की आवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए एक बार तो उच्चारण हो सकता है किंतु दोबारा उच्चारण नहीं होता। घट आदि के समान, जैसे घट है ना, घट आदि बाहर को विषय करते हैं, ऐसे फिर मन का विषय नहीं मानेंगे मंत्रों का तो फिर वे मन किस अविषय वाला हो जाएगा। अतः मंत्र किसी के विषय नहीं बनेंगे। जैसे घट रूप आदि का विषय तो बनता है, चक्षु आदि का विषय बनता है, ऐसे मन को यदि मन की वृत्ति स्वीकार नहीं करेंगे मंत्रों को तो वह विषय न होने से उनका आवर्तन नहीं हो सकता, फिर मानस जब भी उत्पन्न नहीं होगा। मंत्र आवृत्तिश्च चोद्यते बहुशः कर्मसु। क्योंकि मन की जो आवृत्ति है, मन आवृत्तिश्च
बहुषु बहुशः कर्मसु, बहुत से कर्मों में मन को ही जो वृत्ति ही उत्पन्न हो जाती है, की जाती है। चोट देते यानी किया जाता है, मन की आवृत्ति ही बहुत से कर्मों में की जाती है। आवृत्ति यानी क्रिया, क्रिया ही आवृत्ति यहाँ पर कहते हैं। अन्यथा के ऊपर टीकाकार ने किया था, कहते हैं शब्दों को घटादि के समान बाह्य द्रव्यत्व, बाह्य द्रव्यत्व मान लें। अरे बाह्य द्रव्यत्व में जैसे घटादि बाह्य द्रव्यत्व हैं, ऐसे शब्दों को घटादि के समान बाह्य द्रव्यत्व होने पर, तो मन का विषय न होने से, मन का बाह्य अर्थों में स्वतंत्र न होने से मन का जप न उपपद्यते। ये अन्यथा शब्द का अर्थ किया था टीकाकार ने। जैसे शब्द अरे घटादि बाह्य विषय होते हैं, उसी प्रकार से शब्द भी बाह्य विषय स्वीकार कर लेने पर वो मन के विषय न होने से फिर मन का बाह्य अर्थों में स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मानसिक जब भी उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरी मंत्र वृत्तिश्चोद्यते बहुशा कर्मसु, इसके ऊपर टीकाकार कहते हैं कि शब्दों को घटादि के समान बाह्य द्रव्यत्व मान लेने पर मंत्रों का घटादि के समान वृत्ति न उपपद्यते। शब्दों का घटादि के समान जैसे घटपट आदि हैं बाह्य द्रव्यत्व हैं, उसी प्रकार शब्दों को बाह्य द्रव्यत्व मान लेने पर और मंत्रों का घटादि के समान जो आवृत्ति है उत्पन्न नहीं होगी, है क्या नहीं। और आवृत्ति किसकी होती है? क्रिया की होती है, बार बार घुमाना क्रिया की होती है। अब बाह्य द्रव्यत्व हो गए और मन अरे किसी के साथ जुड़ नहीं रहा, इसलिए घटादि समान आवृत्ति भी इनकी मंत्रों की शब्दों की उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी हेतु से मंत्रों की जो आवृत्ति है कर्मों में बहुत प्रकार से बहुषु कर्मसु, बहुषु बहुत से कर्म बहुत प्रकार से कर्मों में उत्पन्न होती है, की जाती है। आवृत्ति क्रिया अक्षर विषय स्मृति आवृत्ति मंत्रावृत्ति स्यादिति चेत। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है अक्षर को विषय करने वाली वृत्ति स्मृति है ना, अक्षर को विषय करने वाली जो स्मृति है उसी स्मृति की आवृत्ति मंत्रावृत्ति हो जाए, मान लिया जाए। अक्षर को विषय करने वाली स्मृति, उसी स्मृति की आवृत्ति बार बार चिंतन कर लिया जाए, वही मंत्र की वृत्ति हो जाएगी, मंत्रावृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो तो ना। सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्य अर्थ असंभवात है, मुख्य अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। कैसे होगी? मुख्य अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर कैसे? त्रिही प्रथमाम अन्वहा त्रिर उत्तमाम इति ऋग आवृत्ति श्रूयते। तो 3 बार पहली आवृत्ति करें मंत्रों की और 3 बार अंतिम आवृत्ति करें मंत्रों की, ऐसा ऋग्वेद में आवृत्ति सुनी गई है। तो यहाँ पर कैसे है? 3 बार मंत्रों के द्वारा जो स्मृति बनती है वो अन्य होने से अन्य जो आवृत्ति गौणी प्रसज्जता, अतः इसी हेतु से न अन्यता उपपत्ति। जो अन्य प्रकार से मानेंगे तो गौणी आवृत्ति होगी। यदि अक्षर को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति मानेंगे तो मंत्रवृत्ति कैसी? गौणी हो जाएगी, है ना। जब प्रधान सामने ही है तो मुख्य संभवती और गौणी कल्पना अन्याय, मुख्य अर्थ संभव है, गौणी अर्थ कल्पना अन्यायत्वात्। जब यहाँ पर मुख्य की प्राप्ति हो रही है वहाँ पर गौण की कल्पना करना ठीक है नहीं है। एक न्याय है मीमांसा में, मुख्य अर्थ की प्राप्ति हो जाने पर गौण की कल्पना करना ठीक है नहीं है। तो इसमें एक मंत्र आता है त्रि प्रथमम अनवाह और त्रि उत्तरम और त्रि उत्तमम, तो ये मंत्र वाक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि समिधेन्य समिदो यदा अद्धर्युण हुयन्ते तदा।
प्रावो बाजा अभिध्यवः इत्यादि अष्टादश ऋचं सूक्तम होता संसति तासां चर्चा मध्ये प्रथमां ऋचं सूक्तस्य अन्त्यां चर्चम होता त्रिर अनुभूयाद इति आवृत्ति श्रूयते इति अर्थः। ये मंत्र है प्रावो बाजा अभिदेवा। हाँ टीका में तो इसी का त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिर उत्तमाम इसी का ही है। तो यहाँ पर कहते हैं समाधि के लिए अग्नि को ईंधन, अग्नि रूप ईंधन की साधनीभूत जो लकड़ी आदि हैं उनको, तो जैसे अग्नि के साधनीभूत लकड़ी आदियों को इसमें डालना है, आहुति में डालना है, उसमें है ना यज्ञ कुंड में डालना है, उनके लिए तो उनके डालने के लिए यहाँ पर इस मंत्र की ऋचा को 3-3 बार पाठ करना पड़ती है। 8 ऋचा होती हैं, तो 8 ऋचा में से पहली ऋचा 3 बार पढ़ना है और अंतिम ऋचा 3 बार पढ़ना है। तो होता के द्वारा जब संसन किया जाता है तो उन ऋचाओं के मध्य में, तो ऋचाओं के मध्य में पहली ऋचा को और अंतिम ऋचा को होता के द्वारा 3-3 बार पाठ किया जाता है। इसलिए वहां पर त्रि प्रथमम अनवाह त्रि उत्तमम पर कहते हैं 3 बार जो होता के द्वारा ऋचा पढ़ी जाती है 8 है। प्राह वो बाजा अभिदेवा इत्यादि जो ऋचा है 8 ऋचा होती हैं, उसमें 8 ऋचा में से पहली ऋचा को 3 बार पाठ करना पड़ती है और 3 बार अंतिम वाली ऋचा को पाठ करना पड़ती है। इसलिए वहां पर ऋग्वेद में ऋचा के द्वारा आवृत्ति श्रूयते, ऋग आवृत्ति श्रूयते, उस ऋचा की आवृत्ति सुनी जाती, 3 बार अंतिम और 3 बार पहली। तो इसलिए ऋचा की आवृत्ति सुनी जाती है। इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ है तो गौणी कल्पना, स्मृति के द्वारा गौणी कल्पना ठीक नहीं है ना। तत्र ऋचो आवश्यत्वे तद विषय स्मृति आवृत्तौचा क्रियमाणायाम त्रि प्रथमाम अन्वाहेति ऋग आवृत्तिर्मुख्यो अर्थश्चोदितः परित्यक्त्या स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र ऋचा के विषय न होने पर, उसको ऋचा को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति किए जाने पर, आवृत्ति के किए जाने पर, तो त्रि प्रथम अन्वाहिति, त्रि प्रथमम अनवाह, तो पहली ऋचा का 3 बार पाठ करें, आवृत्ति करें और अंतिम वाली ऋचा का 3 बार आवृत्ति करें। इति जो इसमें जो ऋग ऋचा की आवृत्ति जो मुख्य अर्थ था कहा गया, चोदित कहा गया था, वो परित्यक्त स्यात्। इस श्रुति के द्वारा आवृत्ति के द्वारा आवृत्ति कही गई है, मंत्र की आवृत्ति कही है, और मंत्र की आवृत्ति के द्वारा जो अर्थ था उस अर्थ का परित्याग हो जाएगा, है ना। त्रि प्रथमम अनवाह इति, ये जो ऋचा है इस ऋचा की आवृत्ति जो कही गई थी, मुख्य अर्थ कहा गया था श्रुति के द्वारा, इस अर्थ का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। जब यदि शब्द को विषय करने वाली स्मृति के ही आवृत्ति यदि करेंगे तो जो श्रुति ने प्रधान रूप से श्रुति का द्वारा ऋचा की आवृत्ति कही गई है वो ऋचा की अर्थ का त्याग हो जाएगा, है ना। ये आवृत्ति को लेकर के आए हैं, किसके लिए, क्योंकि जो मन की वृत्ति की आवृत्ति है ना, मन की जो वृत्ति है वही उसी की आवृत्ति होती है, उसी से पर मानसिक जब उत्पन्न हो जाता है, बार बार उसी मंत्र का चिंतन करेंगे तो आवृत्ति वृत्ति बन जाएगी, उसी वृत्ति रूप मंत्र की आवृत्ति ही सिर कहलाती है। अब उसी कहते हैं तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि परिचिन्नम मनोवृत्ति निष्ठम चैतन्यम अनादि निधनम यजुः शब्द वाच्यम आत्मविज्ञानम मंत्र इति। इसी हेतु से मन की वृत्ति की उपाधि से परिचिन्न, मन की वृत्ति की उपाधि से परिचिन्न मनोवृत्ति निष्ठ, मन की वृत्ति में रहने वाला जो आत्म चैतन्य है, आत्म चैतन्य रूप जो अनादि निधन यजुर्वेद है, यजु शब्द वाच्य आत्मविज्ञान वो मंत्र विशेष कहलाते हैं। वही मंत्र विशेष यजु शब्द से कहे गए हैं।
और यजुर्वेद के नाम से जाने गए थे, इसलिए अनादि निधन है। इसलिए इस वाक्य से ये सिद्ध होता है कि वेद कैसे अनादि हैं। मन की वृत्ति की उपाधि से परिच्छिन्न जो वेद की प्राप्ति होती है, ऐसी मन की वृत्ति में रहने वाले आत्म चैतन्य, आत्मा जैसी आत्म चैतन्य व्यापक रहती है, कैसी रहती है, नष्ट नहीं होती, उसी के समान आत्म चैतन्य के समान अनादि निधनम, अनादिकाल से चला आ रहा हुआ है। ऐसा जो यजुर्वेद शब्द वाच्यम, यजुर्वेद है, यजु शब्द वाच्य आत्मज्ञान परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले जो मंत्र विशेष है, वह भी नित्य ही रहते हैं। कैसे होते हैं वह? वेद भी कैसे है? मिथ्या नहीं बल्कि नित्य ही है। इसलिए पूर्व मीमांसा कहते हैं कि जो एक वृत्ति तो नष्ट हो जाती, जो हम बोल रहे हैं ये वृत्ति तो नष्ट हो जाती है, किंतु जो जो का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग आदि हैं, ऐसे जो वेद नष्ट नहीं होते। और दूसरे पूर्व मीमा वेदांत परिभाषा के अनुसार उन्होंने एक ने सिद्ध किया है कि जो अगले जन्म में भी जैसे का वर्ग आएगा पहले में, उसी प्रकार अगले कल्प में भी का वर्ग ही आएगा, इसलिए वेद नित्य हैं। और मीमांसा, पूर्व मीमांसा के अनुसार महाप्रलय होता नहीं है, इसलिए वेद की उत्पत्ति भी नहीं होती, इसलिए नित्य ही रहता है वेद। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं आत्मनिष्ठ, मन की वृत्ति में रहने वाला जो आत्म चेतन रूप जो अनादि निधन यजु शब्द के वाच्य बनता है, ऐसे आत्मज्ञान को वो कराने वाले मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। एवं च नित्यत्वम उपत्ति वेदनम, इस हेतु से वेदों की नित्यत्व की उपत्ति हो जाती है, क्योंकि मन की वृत्ति में रहने वाले आत्म चैतन्य को बोध कराने वाले हैं, है ना। आत्म चैतन्य जैसे आत्म चैतन्य व्यापक रहता है, नित्य रहता है, उसी के समान अनादि निधन है, अनादि कारण है। ऐसे यजु शब्द के द्वारा वाच्य बनते हैं, ऐसे आत्मा स्वरूप को बोध कराने वाले मंत्र नित्य कहलाते हैं, अर्थात वेद नित्य हैं। अन्यथा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो कहते हैं अन्यथा नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे हो जाएगा? विषयत्वे अन्यथा विषयत्व रूपादिवत अनित्यत्वम च स्यात् न एतत् उक्तम। कहते यदि अनादि नहीं मानेंगे तो इनके मंत्रों के द्वारा विषय जो भी बनेंगे, जैसे रूपादि विषय बनते हैं, रूपादि विषय बनने के कारण वो अनित्य होते हैं, उसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा जो भी आत्मरूप चैतन्य ज्ञान का विषय बनेगा, उनको वेदों के मंत्र को विषय मानेंगे तो वो भी अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? अनित्यत्व को देने वाले हो जाएंगे। जैसे रूपादि का ज्ञान अथवा रूपादि अनित्य होते हैं, उसी प्रकार से वेद भी कैसे हो जाएंगे? अनित्य हो जाएंगे। अतः जैसे वेदों के यदि नित्य नहीं मानेंगे, अनादि निधन नहीं मानेंगे और विषय मानेंगे, तो रूपादि के समान जैसे विषय होने पर नित्य होते हैं, उसी प्रकार से वेद भी कैसे हो जाएंगे? अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ना ये तो दिखता और ये ठीक है नहीं है ना। इंद्रियों के वेदों को इंद्रिय के विषय मानने पर, तो जैसे इंद्रियों के विषय रूपादि होते हैं इसलिए मिथ्या हो जाते हैं, उसी प्रकार से वेदों को भी विषय मानने पर नित्य नहीं स्वीकार करेंगे तो अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी वेद भी, इसलिए वो अनित्यत्व हो जाने पर किसी अर्थ को विशेष को बोध नहीं कराएंगे। अर्थात टीकाकार कहते हैं इसमें स्वप्रकाश चिदात्मत्व को अंगीकार न करने पर वेद अपने स्वप्रकाशात्मक चिदात्मा के प्रकाशन को स्वीकार न करने पर, अर्थात वेद है ना, वेद नित्य है, तो वेद नित्य होने के कारण आत्मा को ही बोध कराने वाले होते हैं, तो स्वप्रकाश चिदात्मा रूप से वेदों को स्वीकार न करने पर रूपादि के समान, जैसे रूपादि स्वप्रकाशक नहीं होते, है ना, और दूसरे के द्वारा प्रकाशन होते हैं, उसी प्रकार से वेदों को भी दूसरे के द्वारा प्रकाशन मानेंगे तो रूपादि समान विषय हो जाने से अनित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। तो आगे कहते हैं, इसलिए उसी को वर्णन करते हैं, सर्वे वेदा यत्र एकम भवन्ति सा
मन मानसीन आत्मा इति च श्रुतिर नित्य आत्मा एकत्वम ब्रुवती रेगादीना नित्यत्व सामंजस्य स्यात्। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नित्य वेदों का और ब्रह्म के साथ एकता को सिद्ध करते हैं कि सर्वे वेदा जितने भी चारों वेद हैं यत्र जिस अधिष्ठान में एकम भवंती एक ही हो जाते हैं। सब है मानसीन मन में रहने वाले ऋग्वेद आदि है और आत्मा भी है मन में अभिव्यक्त होती है अतः मन के द्वारा जानी जाती है। सब मानसीन मानसीन मन में अभिव्यक्त होने वाली आत्मा है। मानसीन आत्मा मन में होने वाली जो आत्मा है। सर्वे वेदा जिस अधिष्ठान में एक ही भवंती सब मानसीन आत्मा कहलाती है। ये श्रुति है इति श्रुति के द्वारा ये श्रुति है वह नित्य आत्मा के साथ एकत्वम ब्रुवती एकत्व को वो कराते हैं। तो जहाँ पर यत्र जिस अधिष्ठान में सारे वेदा एक ही भवंती तो एक ही हो जाते हैं। तो कहाँ पर हो जाते हैं? ब्रह्म रूप अधिष्ठान में सुसुप्ति में जाकर के ब्रह्म रूप अधिष्ठान में एकीभूत हो जाते हैं। तो जो एकीभूत होते हैं जहाँ पर सब है मानसीन आत्मा कहलाती मन में होने वाली मन में अभिव्यक्त होने वाली अतः हृदय रूप गुहा में जानने वाली मन सी है ना मन में होने वाली हृदय रूप गुहा में अतः हृदय में अभिव्यक्त होने वाली आत्मा उस आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो मानसीन बोल दिया मन यानी हृदय का बोध कराने वाला है। इसी हृदय में अभिव्यक्त होने वाली आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं सारे वेद अतः सारे वेद आत्मा को बोध कराने वाले होते हैं। इसी इस श्रुति के द्वारा नित्य हमेशा ही आत्मा के साथ एकत्व का ही ब्रुवती किनका ऋगादि नाम ऋगादि वेदों का आत्मा के साथ एकत्व का श्रुति कथन करती है। इसलिए वेदों का साक्षात समन्वय समीचीन नित्यत्व में युक्त है। वेदों को नित्य मानने में ठीक ही है क्योंकि ऋगादि वेद आत्मा के साथ एकत्व होने से आत्मा के साथ एकीभूत हो जाने से वे वेद जैसे आत्मा नित्य है उसी प्रकार वेद भी कैसे नित्य ही है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं वेदों का जड़त्व हो जाने पर तो स्व प्रकाश रूप से आत्मा के साथ एकत्व संभव नहीं है क्योंकि जड़ और अजड़ में विरोध होने से। इसलिए मन की वृत्ति में व्यापक चिदात्मत्व सूचित किया गया। मन की वृत्ति में व्यापक चिदात्मत्व का सूचना दी गई है। अर्थात मन की वृत्ति में परमात्मा की कैसे अभिव्यक्ति हो जाती है। मन के द्वारा परमात्मा जाना जाता है। उसी मन के द्वारा ऋग्वेद आदि यजुर्वेद आदि परम वेद भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा के साथ हृदय रूप गुहा में परमात्मा के साथ वेदों का एकत्व भाव का प्रतिपादन किया गया है। उसी को दूसरी श्रुति कहती है यहाँ पर ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु। कहते ऋचा ऋग्वेद है ना ऋचा ऋग्वेद का अक्षरे परमे अक्षरे परमे व्योमनी तो व्योम रूप अक्षर परमात्मा में अस्मिन इस परमात्मा में सर्वे देवा विश्व देवा निषेधु सारे देवता उसी में अवस्थित हो जाते हैं तादात्म्य रूप से अवस्थित रहते हैं। ऐसा ऋग्वेद मंत्र वर्ण भी कहता है। अतः सारे वेद भी सारे देवता भी इसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में कैसे रहते हैं व्यापक रूप से अवस्थित रहते हैं। व्योम रूप परमात्मा में कैसे रहते हैं तादात्म्य रूप से बने रहते हैं। आदि विश्व देवा निषेधु कहते विश्व देव जितने भी सारे देवता हैं आदि निषेधु उसमें अधिष्ठान परमात्मा में निषेधु स्थित रहते हैं व्यवस्थित रहते हैं तादात्म्य रूप से। और ऋग्वेद आदि भी उसी में भी प्रतिपादन उसी में ही अवस्थित रहते हैं। उसको टीकाकार कहते हैं यहाँ पर साक्षी रूप से परमात्मा मन में साक्षी रूप से होता है। इसी मानसीन अक्षर परमात्मा में व्योम स्वरूपात्मक परमात्मा में ऋग्वेद विधि निषेध रूपा जो ऋग्वेद कैसा है ऋचा कैसी है विधि निषेध रूप है। सारे यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्ववेद आदि चारों वेद हैं उनकी जो ऋचा नाम से जाने जाते हैं वह विधि निषेध रूप से निषेधु अवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं तादात्म्य व्यवस्थिता तादात्म्य रूप से अवस्थित रहती हैं।
इति मंत्र वर्ण एकत्वम दर्शति। कहते मंत्र वर्ण परमात्मा में ऋचाओं का एकत्व को बोध कराती है। ये इसका अर्थ हुआ। ये श्वेतास्त्र उपनिषद का श्रुति है ना। यहाँ पर टीकाकार ने इसी प्रकार से अर्थ किया है। कहते हैं साक्षी रूप से मन में होने वाला जो मानसीन है, मन में होने वाला, ऐसे अक्षर रूप परमात्मा में, व्योम स्वरूपात्मक परमात्मा में, ब्रह्म में ऋचा, ऋचा शब्द का ऋचा है वो कैसा है? ऋचा विधि निषेध रूप वाली है ऋचा। ऋग्वेद है चारों वेद, वह निषेध रहते, अवस्थित रहते हैं। तो निषेधु का अर्थ करें तादात्म्य रूप से व्यवस्थिता। सारे वेद उसी परमात्मा में तादात्म्य रूप से अवस्थित रहते हैं। उसी परमात्मा में सारे देवता तादात्म्य रूप से अवस्थित रहते हैं। इसलिए मंत्र वर्णों का, देवताओं का परमात्मा में एकत्व को श्रुति दिखलाती है। अब उसी को आगे कहते हैं, आदेशो अत्र ब्राह्मणम। आदेश शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्राह्मण है। इन ब्राह्मण के द्वारा ही, ब्राह्मण भाग्य के द्वारा ही इस मंत्रों को खोला जाता है, अर्थों का व्याख्यान किया जाता है। तो कहते हैं आदेशो अत्र ब्राह्मणम अतिदेष्टव्य विशेषान अतिदिशति। तो अतिदेष्टव्य विशेषान यानी इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो अतिदेष्टव्य विशेषान का अर्थ हुआ कर्तव्य विशेषान, है ना। तो कर्तव्य विशेषान को अतिदिशति, कर्तव्य विशेष को इदमेव कर्तव्यम इति उपदिशति, इसी प्रकार से करना चाहिए। तो ब्राह्मणम, आदि शब्द का तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण वाक्य के द्वारा मंत्रों को, और ब्राह्मण मंत्रों को, ब्राह्मण भाग को और मंत्रों को बोध करा सके, इस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो कर्तव्य विशेषों को इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से ब्राह्मण भाग उपदेश करता है। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ हो गया, आदेश का अर्थ ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण ही उसको क्या करता है? उपदेश करता है, कर्तव्य विषय को उपदेश करता है। तो आगे कहते हैं अथर्वण अंगिरसा च दृष्टा मंत्र ब्राह्मणम च सांतिक पौष्टिकादि प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधानत्वात् पुच्छम प्रतिष्ठा इति तद अपि एषः श्लोको भवति मनोमयात्म्य प्रकाशकः पूर्ववत्। तो यहाँ पर कहते हैं अथर्वांगी रस के द्वारा देखे गए जो मंत्र ब्राह्मण है वह कैसे पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ रूप प्रतिष्ठा है। यहाँ से श्रुति वर्णन किया अथर्वांगी रस पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा कहा था। तो अथर्वांगी रस के द्वारा देखे गए जो कौन है? मंत्र है। देखे गए कौन? मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण भागी और मंत्र वे कैसे हैं? पूछ एवं प्रतिष्ठा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि शांतिक पौष्टिकादि प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधानत्वात्, शांति को देने वाले, पौष्टि को यानी निर्वाह के, पुष्टि के निर्वाह के हेतु वाले होने से शांतिक पौष्टिक आदि प्रतिष्ठा के हेतुभूत कर्म की प्रधानता जिनमें है, जिन अथर्ववेद में है, ऐसे उस अथर्ववेद में ऐसे उस मंत्रों को जिनके द्वारा देखे गए होने से तो वो अथर्वांगी रस पूछ यानी प्रतिष्ठा कहलाती है। अथर्ववेद कैसी हो जाती? सारे वेदों की प्रतिष्ठा कहलाती है कि नहीं? तो इस प्रकार से अथर्वांगी रस के द्वारा देखे गए हैं, अर्थात उनके नाम से वेद है, उनके नाम से जाना जाता है। इसलिए उनके द्वारा उस वेद में इस प्रकार से शांति को देने वाले और पौष्टिक आदि प्रतिष्ठा के हेतु कर्मों की प्रधानता जिस यजुर्वेद, जिस अथर्ववेद में है, इसी हेतु से वो वे अथर्ववेद कैसा होता है? पूछ कहलाता है, प्रतिष्ठा कहलाता है। इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। विधि आदि प्रयोग विधि उसमें वर्णन की गई है विशेष रूप से, इसलिए अथर्ववेद कैसा हो गया? पूछ प्रतिष्ठा कहलाया। तदपि उसके पूछ प्रतिष्ठित, पूछम प्रतिष्ठा, पूछ प्रतिष्ठा कहलाती है। तो प्रतिष्ठा थी, पूछ के द्वारा पक्षी बैठता है। नहीं, प्रतिष्ठा इसके द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब उदाहरण है, उपमा है, उपमा मात्र है।
हाँ 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 हाँ। तो उसके विषय में ये श्लोक आया है, यानी मनोमय कोश को बोध कराने के विषय में ये श्लोक आया है ना। उस अर्थ में ब्राह्मण वाक्य में जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश अर्थ में है, उसके अर्थ को बोध कराने के विषय में है श्लोक आया। तो मनोमयात्म प्रकाश का इति पूर्वक, मनोमय स्वरूपात्मा को प्रकाशन करने के लिए श्लोक आया है।